मैं इस लिस्ट को ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर हम लोग कहते हैं कि हम लोग इसमें से कोई एक स्पेसिफिक नोड जो है उसको हम रिमूव करेंगे। तो स्पेसिफिक नोड वैल्यू की बेसिस पे हम कैसे रिमूव करते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं जी। हमारे पास लिस्ट बनी हुई है, डी लिस्ट है जिसमें कुछ नोड्स पड़े हुए हैं, इसके आगे एक और नोड बना लेते हैं, बस 4 नोड्स बना लेते हैं 5 की बजाय। इसका नेक्स्ट नल है, नेक्स्ट और प्रीवियस इस तरह से सेट हुए हैं। अच्छा जी, वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं जी इनके ऊपर, इसको थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं इसको। यहाँ वैल्यू पड़ी हुई 12, यहाँ वैल्यू पड़ी हुई 24, 36 और 48। एक मिनट मैं इसको दोबारा ड्रॉ करता हूँ, ये डायग्राम तो इतनी अच्छी नहीं बनी। लिस्ट पॉइंटर है जी, लिस्ट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है एक नोड को जिसका प्रीवियस नल है और इस पर वैल्यू पड़ी हुई 12। इसका एक नेक्स्ट नोड है और ये एक नोड का प्रीवियस नोड होगा, इस पर पड़ा हुआ 24। इसका एक नेक्स्ट है और ये उसके लिए प्रीवियस होगा, इस पर वैल्यू पड़ी हुई 36। इसका एक नेक्स्ट नोड है और ये किसी नोड के लिए प्रीवियस होगा। आई एम सॉरी जी, इस नोड पर वैल्यू पड़ी हुई है 48। फिर अब फिफ्थ भी बना लेते हैं, यहाँ पर जगह है जी। फिफ्थ नोड पर वैल्यू पड़ी हुई है जी 60 और इसका नेक्स्ट नल है। और हम लोग कहते हैं हम लोगों ने रिमूव करना है, और इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि फॉर इंस्टेंस मैंने रिमूव करना है जी 36, मैंने वैल्यू बता दी जिस नोड पर ये वैल्यू पड़ी हुई है। इनकेस अगर किसी नोड पर वैल्यू पड़ी होगी तो उसको हम रिमूव कर देंगे, अगर नहीं पड़ी हुई तो हम लोग मैसेज दिखा देंगे कि जी ये नोड एग्जिस्ट नहीं करता जिस पर ये वैल्यू पड़ी हुई है। तो किसी स्पेसिफिक नोड को रिमूव करने के लिए हम लोग ये कोड लिख रहे हैं। रिमूव नोड को मैं कॉल किया करूँगा इस तरह से, list1 डॉट रिमूव फॉर एग्जांपल 36, और फिर हम दोबारा इसको प्रिंट भी करके देखेंगे list1 डॉट प्रिंट। रिमूव अभी बना नहीं हुआ, रिमूव को हम इम्प्लीमेंट करते हैं क्लास में। प्रिंट फंक्शन से पहले हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं, void remove इंटीजर x, यहाँ अक्सर लोग इसको की भी कहते हैं। बेसिकली की वो वैल्यू है जिसकी बेसिस पे आपने रिमूवल परफॉर्म करना है, और काम तकरीबन वैसे ही जैसे हम लोग बाकी फंक्शंस के अंदर भी करते रहे हैं जी। temp इज़ इक्वल टू लिस्ट, फर्स्ट नोड को हम लोग इस टेम्परेरी पॉइंटर से पॉइंट करवा देंगे, और इन केस while temp is not equals to null, हम लोगों को ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑपरेशन क्या है जी, if temp equals temp arrow get data equals to key, तो इसका मतलब है आपको वो वाला नोड मिल गया जिसको आपने रिमूव करना था। इफ ब्लॉक में हम लोग रिमूवल परफॉर्म कर देंगे, और इन केस अगर आपको वो नोड मिल गया था, आपने रिमूवल परफॉर्म कर दिया था, तो आप इस लूप को भी ब्रेक कर देते हैं ब्रेक कीवर्ड के साथ। आपको आखिरी नोड तक जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ऑपरेशन अभी हम परफॉर्म करते हैं। इफ़ के अंदर अब हम लोगों ने काम क्या करने हैं, फॉर इंस्टेंस टेम्प को हमने पॉइंट करवाया था टूवर्ड्स लिस्ट, और आप देखें तो लूप के अंदर हम लोग टेम्प इज़ इक्वल टू टेम्प एरो गेट नेक्स्ट कॉल करते जा रहे हैं। इन केस टेम्प एरो गेट डाटा इज इक्वल टू की, अगर हमें वो वाला नोड मिल गया जो हम लोग रिमूव करने के लिए आए हैं तो हम इफ ब्लॉक में जाएंगे, अदरवाइज हम लोग टेम्प को मूव करते रहेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो आप देखें हमें अभी की वैल्यू नहीं मिली,
तो टेम्प को हम मूव करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पर, ये यहाँ पर भी की वैल्यू नहीं मिली तो हम टेम्प को मूव करेंगे इस नोड पर, की वैल्यू मिल गई है। अब हमने इस नोड को रिमूव करना है। इस नोड को अगर आप यहाँ से रिमूव करते हैं तो इसकी रिमूवल के लिए एक तो नंबर 1 आप स्टेप में यहाँ पे स्टेप्स लिख देता हूँ। आपको जो टेम्प का प्रीवियस है, ये प्रीवियस है टेम्प का, ये पॉइंटर था, इस पॉइंटर को लिस्ट से हटाना है। इसको यहाँ से निकाल कर प्रीवियस को भी हटाना है और नेक्स्ट को भी हटाना है। और फिर उसके अलावा 48 वाले नोड का प्रीवियस आपने सेट करना है टूवर्ड्स दिस नोड, 24 वाले का नेक्स्ट पॉइंट करवाना है टूवर्ड्स दिस नोड, फिर दरमियान से आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसको ऑर्डर कर लेते हैं। अगर आप ये प्रीवियस और ये नेक्स्ट, ये वाला प्रीवियस और ये वाला नेक्स्ट, आपने इस वाले प्रीवियस और इस वाले नेक्स्ट को सेट करने के बाद इनको हटाना है, पहले नहीं हटाना। तो हम और मैं कह रहा था हम लोग इन्हें ऑर्डर कर लेते हैं। 36 वाला नोड अगर हमने रिमूव करना है तो इसको रिमूव करने से पहले हम लोग ये लिंक्स नहीं हटाएंगे, हम लोग सबसे एंड पर ये लिंक्स हटाएंगे 36 वाले नोड के प्रीवियस और नेक्स्ट को। इनको हटाने से पहले हम 48 का प्रीवियस सेट कर लेंगे टुवर्ड्स 24 वाला नोड सबसे पहले। नंबर 1 पे जिस नोड को हम रिमूव करने के लिए आए हैं, सेट इट्स नेक्स्ट नोड इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, एक सेकंड में। सेट द प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट नोड टू द प्रीवियस ऑफ दिस, दिस से मतलब है करंट नोड, दिस नोड। मैं एक दफ़ा दरमियान में ये पिक्चर दोबारा से क्लियर करके आपको दिखाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से, एक दफ़ा दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। 24 का नेक्स्ट था जी ये 36 वाला नोड, 36 वाले नेक्स्ट का था 48 नेक्स्ट, 48 का प्रीवियस 36 वाला नोड था, 36 का प्रीवियस 24 वाला नोड था। इसको भी मैं नीचे से रिमूव कर देता हूँ। चलिए, मैं स्टेप 1 पे कह रहा हूँ कि आपने क्या करना है कि जी 36 वाला नोड जिसको आप रिमूव करने के लिए आए हैं, इसके नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट 48 वाला नोड है, इसके नेक्स्ट का प्रीवियस सेट करना है इसके प्रीवियस के बराबर, 36 वाले प्रीवियस के बराबर इस वाले प्रीवियस को सेट करना है। इसका प्रीवियस फ़िलहाल 36 पर था, लेकिन वो अब यहाँ से हटकर मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ चला जाए, 36 के प्रीवियस के बराबर सेट हो जाए। इसके प्रीवियस के बराबर सेट होने का मतलब है 48 का प्रीवियस 24 को पॉइंट करना शुरू कर दें। फिर सेकंड स्टेप इज़, मैं चाहता हूँ इसके बाद सेट दी नेक्स्ट, इसको आप रीऑर्डर कर सकते हैं स्टेप 1 और स्टेप 2 जो मैंने भी यहाँ पे लिखे हैं। अगर आप स्टेप 2 को स्टेप 1 बनाना चाहें और स्टेप 1 को स्टेप 2 तो कर सकते हैं। सेट नेक्स्ट ऑफ प्रीवियस नोड टू द नेक्स्ट ऑफ दिस नोड। दिस से मैं फिर कह रहा हूँ, दिस से मतलब है वो वाला नोड जो हम लोग रिमूव करने आए हैं। और स्टेप 2 पे मैं कह ये रहा हूँ, इसका जो प्रीवियस है, इसका प्रीवियस ये वाला नोड है, इसके प्रीवियस का नेक्स्ट पॉइंट कर दें टूवर्ड्स 36 के नेक्स्ट पर। इस वाले पॉइंटर की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि इस वाले पॉइंटर को हम सेट कर दें टूवर्ड्स 36 के नेक्स्ट पर। 36 का नेक्स्ट यहाँ पर है, 24 वाले का नेक्स्ट भी यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 48 वाले नोड पर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि 36 के प्रीवियस और नेक्स्ट को हमने रिमूव करना है लिस्ट से, हम लोग इन लिंक्स को हटाएंगे। अब
बाकी लिस्ट जो आपस में लिंक्ड है, अगर आप गौर करें यहाँ से लिंक हट गया हुआ है, 36 बिल्कुल इंडिपेंडेंट नोड हो गया यहाँ पर। अब आप डिलीट कर सकते हैं दिस नोड। इसके दरमियान इससे पहले दो स्टेप्स और हैं, थर्ड स्टेप 3 और स्टेप 4 मैंने आपको बताया। स्टेप 3 और स्टेप 4 पर आपने 36 के प्रीवियस और नेक्स्ट को भी रिमूव करना है, यहाँ से लिस्ट से हटाना है। लिस्ट से हटाने का मतलब है आप 36 का नेक्स्ट इसको भी नल के बराबर सेट करेंगे और 36 के प्रीवियस को भी नल के बराबर सेट करेंगे। लिस्ट से ये दोनों नोड्स हट जाएंगे, दोनों पॉइंटर्स हट जाएंगे। जब दोनों पॉइंटर्स हट गए तो आपने इस नोड को डिलीट कर देना है। कोड करते हैं जी, इसके लिए हम लोग रिमूव फंक्शन है, जी इफ ब्लॉक में ये सारा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। स्टेप 1 वाज सेट प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट नोड टू द प्रीवियस ऑफ दिस नोड। इससे जो नेक्स्ट नोड है करंटली टेम्प जिस नोड पर आ गया हुआ है, टेम्प एरो गेट टेम्प एरो गेट नेक्स्ट एरो गेट एरो सेट प्रीवियस। इसको हमने इसके प्रीवियस को हमने सेट करना है टूवर्ड्स टेम्प एरो गेट प्रीवियस। स्टेटमेंट थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स आपको नज़र आ रही है। मैं अगर इसकी इक्विवेलेंट स्टेटमेंट लिखूं, इन केस अगर हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया होता तो आपको स्टेटमेंट इस तरह की नज़र आती, टेम्प एरो नेक्स्ट एरो प्रीवियस इज इक्वल टू टेम्प एरो प्रीवियस। एरो है यहाँ पर, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं पहले, फिर हम लोग इसको फंक्शंस के ऊपर मैप करेंगे। टेम्प एरो प्रीवियस, टेम्प एरो प्रीवियस के बराबर हमने सेट करना है टेम्प के नेक्स्ट के प्रीवियस को। अगर पहले इसकी हम लोग बात करें जी, स्टेटमेंट की जो राइट हैंड साइड है टेम्प एरो प्रीवियस, टेम्प एरो प्रीवियस का मतलब है ये वाला नोड इस वाले नोड के बराबर हमने सेट करना है टेम्प एरो नेक्स्ट के प्रीवियस को। टेम्प एरो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो ये नोड है और इसका प्रीवियस, इसकी हम बात करें, हमने इसको बराबर सेट किया है इस नोड के। ये फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। फंक्शंस के केस में भी आप देखें तो ऐसे ही है, मैं आपके साथ एक कोड शेयर कर दूंगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप वाज टेम्प एरो गेट टेम्प एरो गेट प्रीवियस और इसका हमने नेक्स्ट सेट करना है, सेट नेक्स्ट टू टेम्प एरो गेट नेक्स्ट। जो टेम्प का नेक्स्ट था वो उस वाले नोड का नेक्स्ट बन जाएगा। मैं इसकी भी इक्विवेलेंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ जी, इज बेसिकली इक्वल टू टेम्प एरो प्रीवियस एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट। ये हो गया। इसके बाद दो स्टेप्स और थे, मैंने आपको बताया कि उस नोड को लिस्ट से हटाने के लिए टेम्प एरो सेट नेक्स्ट टू नल और टेम्प एरो सेट प्रीवियस टू नल और डिलीट टेम्प। जिस नोड को आप रिमूव करने के लिए आए थे वो नोड रिमूव हो गया और आपने वाइल लूप को ब्रेक कर दिया। और अदरवाइज़ अगर आप वाइल लूप को ब्रेक नहीं करते तो आप टाइम को नेक्स्ट 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 नोड पर मूव करते रहते हैं जब तक कि आपको वो नोड ना मिल जाए जो आप रिमूव करने के लिए आए थे। हम लोग इसको एक दफ़ा बस टेस्ट कर लेते हैं, बाकी इम्प्लीमेंटेशंस फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। अगर आप देखें मेन फंक्शन में मैंने 5 नोड्स ऐड किए हैं मैं लिस्ट में और लिस्ट को प्रिंट करके देखा हुआ है।
इसके बाद फिर लिस्ट में से हम लोगों ने एक स्पेसिफिक नोड को रिमूव किया और फिर दोबारा लिस्ट को प्रिंट करके देखा हुआ है। तो आउटपुट पे आप देख लें, आपको स्पेसिफिक नोड रिमूव हुआ नज़र आएगा, तो इसका मतलब है हमारा रिमूव फंक्शन बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ठीक है जी, देखें लिस्ट में पहले हमारे पास 5 नोड से, दरमियान में 36 ऐसा नोड जिसके ऊपर डाटा पार्ट पर वैल्यू 36 पड़ी हुई थी, वो हमने रिमूव कर लिया हुआ है। दोबारा से लिस्ट को प्रिंट करके देखा तो आपको 36 नज़र नहीं आ रहा।